तुम्हारे ईश्वर की ताकत तो एक सस्ते जादूगर सी है। जैनिस, देख रहे हो, मोसेस के सामने दूसरों को निकल लिया। तुमने मुझे ये लाठी सांप और बिच्छुओं पर राज करने को दी थी, पर ऊपर वाले ने इसे शहंशाहों पर राज करने वाली बना दिया। उसकी आवाज सुनो रामेसिस, और मान जाओ। मान जाऊं? मोसेस, मोसेस, क्या मिस्र में जादूगरों की कमी थी जो तुम लाठी से सांप बनाने और हवा से खरगोश पैदा करने यहां वापस चले आए? मैं तुम्हारी लाठी को इससे भी बढ़िया काम सौंपता हूं। अपने नाकाम लोगों के सामने रखना और उन्हें कहना कि वो भूसे के बगैर ईंटें बनाएं। लोग भूसे के बगैर ईंटें कैसे बनाएंगे? इसकी लाठी को भूसा पैदा करने दो, या उनसे कहो खुद खेतों में जाकर भूसा बटोर लें। पर उनकी ईंटों की गिनती कम नहीं होनी चाहिए, तारीख में लिखा जाए और इसकी तामील हो। हमारा मसीहा ईश्वर तुम्हें सलामत रखे। एरन, एरन, हम मिस्र से कब निकलेंगे? हम मिस्र से नहीं जाएंगे। मैं करवाऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों की तकलीफें बढ़ गई हैं। मैंने ऊपर वाले की ताकत का सही इस्तेमाल नहीं किया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। फेरो का ये फरमान है कि अब तुम लोगों को ईंटें बनाने के लिए भूसा ना दिया जाए। तुम लोग रात में खेतों में भूसा बटोरोगे, समझे? साथ में तुम्हारे बीवी बच्चे भी होंगे। तुम्हारी वजह से हम पर फेरो का कहर टूट रहा है। तुमने हमें मारने के लिए उनके हाथ में तलवार सौंप दी है। हाँ, मारो इसे। तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो। ईश्वर पर भरोसा रखो। पीछे हटो। आओ, मेरे साथ चलो। वो जा रहा है तुम्हारा मसीहा। अब जाओ, जाकर ढूंढो भूसा। याद रहे, गिनती सही होनी चाहिए, एक भी ईंट कम ना हो। मैंने कोसा तुम्हें। जब भी रामसेस ने मुझे अपनी बाहों में लिया, मैंने तुम्हें कोसा, उसे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूं। जो मोसेस तुम्हें चाहता था वो कोई और था। नहीं, कोई और नहीं था। तुम्हें लगता है कि तुम बदल गए हो, पर तुम नहीं बदले। तुम खुद को मसीहा कहते हो, जो ऊपर वाले का बंदा है, पर मैं तुम्हें जानती हूं। मैं नहीं मानती कि एक पहाड़ की गर्जन से तुम्हारा दिल बदल गया। तुम आज भी मेरे हो। नेफ्रेटिरी, मैंने ईश्वर की मौजूदगी महसूस की है, उसकी रोशनी को देखा है मैंने। इस वक्त तुम्हारे उस ऊपर वाले ने नहीं, मैंने तुम्हें बचाया है।
ओह मोसेस, मोसेस, क्यों मैंने सारी दुनिया को छोड़कर एक बेवकूफ शहजादे से प्यार किया? पर तुम जो कहोगे मैं मान लूंगी, बस मुझे अपनी बाहों में ले लो। क्यों मुझे और अपने आप को तड़पा रहे हो? क्योंकि मैं ईश्वर के साथ बंधा हूं, अपने लोगों के साथ और एक चरवाहे की बेटी के साथ। चरवाहे की बेटी? वो तुम्हारे लिए क्या बन सकती है? या रेगिस्तान की धूप में तुम्हारी मत मारी गई है? उसके बदन से लहसुन की बदबू आती है? या उसका बदन मुलायम है? या उसके लब रेगिस्तान की रेत की तरह सूखे हुए हैं? या वो तरबूज की तरह लाल, प्यार भरी रसीले हैं? क्या उसके बालों से इत्तर की खुशबू आती है? या भेड़ बकरियों की महक? असली खूबसूरती किसी महक की मोहताज नहीं। वो खूबसूरती हरी भरी वादी और ठहरे हुए पानी जैसी शांत है। वो आत्मा की खूबसूरती है जो तुम नहीं समझ सकती। शायद नहीं, पर आत्मा की खूबसूरती तुम्हारे लोगों को आजाद नहीं करेगी मोसेस। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा, वरना वो मिस्र छोड़ नहीं पाएंगे। इज़राइल की तकदीर तुम्हारे हाथों में नहीं है नेफरेटरी। अच्छा नहीं है? और कौन पिघला सकता है फेरो का दिल मेरे सिवा? हां, शायद तुम ही वो प्यारी सी धूल हो जिसके जरिए ऊपर वाला अपना मकसद पूरा करवाए।